मानसवी ब्लॉग से मैं रेखा बोल रही हूँ। कुकू हेलो करो फ्रेंड्स को, नमस्ते कर दो। ये ब्लॉग मैंने सपना की मम्मी और सपना के भाई के लिए बनाया है। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आपने जैसा कहा सपना के लिए कि वो मुझसे नाराज़ नहीं हो सकती, वो ऐसे नहीं कर सकती। मैंने कल आपका सारा वीडियो देखा। जब अपने ही अपनों से नाराज़ होते हैं ना तो बहुत बुरा लगता है, और बुरा जब लगता है जब दूसरे उन्हें सिखा देते हैं ना तब बहुत बुरा लगता है। आप लोगों ने भी तो ऐसा ही मेरे साथ किया। मुझे रातों रात पता ही नहीं चलने दिया कि प्रदीप को कब आप छीन के ले गए। आप वो दिन याद कीजिए जब मैं इस घर में आई थी। उस दिन भी तो सपना थी यहाँ। वो जब आपके पास चूड़ी पहन के गई थी तब सपना यहाँ थी, आई थी वो। आप सब लोगों को पता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे मम्मी पापा भी तो सपना के सास ससुर के पास गए थे। उन्हें क्या कह के भेज दिया गया। मेरी एक छोटी सी बेटी के लिए एक गिलास दूध तक नहीं बना आप लोगों ने। ये वीडियो पता है मैं बहुत दुखी होके बना रही हूँ। जिस दिन मेरी बेटी आपके द्वार पे बाहर खड़ी थी, जब मेरी बेटी आपके यहाँ गई थी, क्या ज़रूरत थी उसके साथ ऐसा व्यवहार करने की। पहली बात तो मैं आपके यहाँ भेजना ही नहीं चाहती थी। मेरे मम्मी पापा शायद कुछ उम्मीद लेके आए थे आप लोगों के यहाँ कि कुछ सही हो जाएगा, लेकिन आपके पिताजी ने एक बार कहा कि चलिए मैं मान के, आप लोगों ने मुझे देखा उससे गलत व्यवहार करते हुआ कुछ किया, कहीं सुनी बातों पे आपने विश्वास कर लिया। अरे वो लोग तो सिर्फ छोड़ना चाहते हैं मुझे, तो सारे बहाने। पहले तो मैं बहुत अच्छी थी, मैं तो वेल डेवलप फैमिली से थी, डॉक्टर थी, सब कुछ था। सडनली सब कुछ बर्बाद हो गया। आप लोगों ने एक बार भी उनको पूछा कि इस मासूम बच्चे के साथ को इस मासूम बच्चे की क्या गलती है? कभी पूछा आप लोगों ने? हो ना हो, कहीं ना हो, इसका रिश्ता आप लोगों के साथ है। जब आप लोग इसके साथ गलत होते हुए देख सकते हैं तो अपने साथ भी होते हुए देखिए। अब अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है। ये मैं बहुत बड़ा पत्थर दिल पे रख के कह रही हूँ कि एक पत्नी को आप लोग इतना परेशान करेंगे, एक बच्ची को इतना परेशान करेंगे। मेरे पति को जाए हुए 2 साल हो चुका है। चाहती तो मैं भी दूसरी शादी कर सकती थी, मैं भी यहाँ से कहीं जा सकती थी, लेकिन आप लोग मेरी बात को ही नहीं समझ पाए। मैंने उससे इतना प्यार किया है कि मैं दूसरी जगह का तो कोई सोच ही नहीं सकती। मैं जब तक जिंदा हूँ मैं उसी की बीवी बन के रहूँगी। जब ऐसे निर्मल इंसान को दुखी किया जाता है ना तो आपको पता है प्रलय आती है, बहुत बड़ी प्रलय आती है जिसे कोई नहीं संभाल पाएगा। मुझे बहुत दुख है कि आपके घर का बेटा गया है, बहुत दुख है मुझे। लेकिन उससे ज़्यादा दुख ये है कि मेरा जिंदा पति मुझसे चिनाया जा रहा है, उस पर मुझे सबसे ज़्यादा दुख है। इसमें कुकू की क्या गलती थी? क्या गलती थी बताइए? और सबसे ज़्यादा दुख उस दिन लगा, एक मुझे अनाथ सी फीलिंग आई कि मेरी बेटी अनाथ है। जब मेरी बेटी शिवपुरी गई, शिवपुरी में उसको वो, आप लोगों को पता है, खाली दूध की बोतल लेके घूम रही थी और बार बार अपनी नानी से बोल रही थी मम्मा दूधू, मम्मा दूधू। क्या आप लोगों में इतनी भी क्षमता नहीं थी कि उसको एक बोतल में दूध डाल सके आप? और आप लोगों ने मेरी मम्मी पापा को खेत पे लेके गए, तो क्या मेरी मम्मी गए गुजरे खानदान की है कि हम लोगों के पास खेत भी नहीं है, घर भी नहीं है? अरे वो तो प्रदीप की किस्मत अच्छी थी जो मेरे से उसकी शादी हो गई, जो मुझे वो फंसा लाया। और सपना तुम तो सब कुछ जानती थी ना, तुम ही ने मुझे बताया था ना कि दीदी पैसे मत देना इन लोगों को, 21 लाख रुपए मत देना, ये लोग बड़े वाले को फ्लैट दिलाएंगे। तुम ही ने बोला था ना ये चीज़ मुझे, है? और जो सासू माँ तुम्हारी प्रेगनेंसी में तुम्हारे पास थी, और जिस दिन मैं प्रेग्नेंट हो रही थी, मुझे बेटी हो रही थी, वो तुम्हारे ही घर पे थी, तुम्हारे पहले पति के लिए। वो कहते ना क्या,
त्योहार उठाने के लिए आई थी राखी पे। तुम लोगों ने पूछा उससे कि अब तो तेरी बहू का टाइम हो गया होगा, है उसकी प्रेगनेंसी के लिए क्यों नहीं जा रही है तू, डिलीवरी के लिए क्यों नहीं जा रही है? पता है जिस दिन गुगू को पैदा किया था मेरे ससुराल पक्ष से कोई नहीं था, और मैं वेट कर रही थी कि कोई तो आए। जब वहाँ सबके पापा अपने बच्चों के लिए कपड़े ला रहे थे ना, वहाँ मेरे भाई और पापा उसके लिए कपड़े लाए थे। मुझे इतना बुरा फील हो रहा था ना कि मैं ही जानती हूँ मैंने क्या क्या बर्दाश्त किया। अब वाईटी पे तो मैं इसलिए आई हूँ ना कि तुम लोगों के सबके ड्रामे देख रही हूँ। है मेरे सास ससुर को अपने साथ बिठाया हुआ है, मेरे सास ससुर को लेके आ रहे हो तुम लोग, तो अब तुम ही सबको जवाब दो कि मेरे साथ ऐसा क्यों करवा रहे हो तुम लोग। मेरे खिलाफ केस कर दिए उन्होंने इतने सारे, सब में हार गए वो। उन्होंने ये नहीं बताया होगा सब में हार गए। एटलीस्ट मकान के लिए भी ये बोल दिया कि उसके पास आपका वारिस है, मकान में वही रहेगी, है ना। सबको हक है, मैट्रिमोनियल हाउस है, वो सब लोग रहते हैं उसमें। तो आप लोग कहते हो ना कि हमारे परिवार को नज़र लग गई, न जाने किसकी नज़र लग गई। आप जरा मुझे बताओ कि मेरे परिवार को किसकी नज़र लग गई। मेरे सास ससुर आपके पास बैठ रहे तो मैं क्या सोचूंगी, यही सोचूंगी ना कि आप लोग उन्हें कुछ सिखा रहे, आप लोग उनके कान भर रहे हैं, आप लोग हमें एक नहीं होने दे रहे, यही सोचूंगी ना। आज भी राजू भैया की डेथ हुई है तब से मम्मी जी वहीं हैं, मुझे यही कहा जा रहा है। मैं उनके पास वहाँ पे भी गई थी, मैं उनके पास कुम्हेर, हाँ कुम्हेर में रह रहे हैं ना वो, कुम्हेर गई थी। ऊषा मौसी ने क्या किया मेरे साथ कि मैं नहीं जानती बेटा, मेरे साथ कोई मतलब रिलेशन नहीं है उनका, मेरे से बात नहीं होती, हम कुछ नहीं जानते। आप सब कुछ जानते हैं, है ना। बाद में पापा जी उन्हीं के कहे अनुसार आए। तो आप लोग जब मेरे साथ इतना कर रहे हैं तो आप लोगों के साथ कैसे अच्छा हो सकता है, आप मुझे ये बता दीजिए। मैं किसी को बद्दुआ नहीं दे रही या कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ मंजर देख रही हूँ खड़े होके। मैं वो बन चुकी हूँ कि न तो मैं कुछ कर सकती न मैं कुछ कह सकती, सिर्फ अपने भगवान के पास जाके रोती हूँ ना, तो वही अब ये सब कुछ कर रहा है। मैं इतना ज़्यादा दुखी, और कल मैंने आपकी मम्मी की रिकॉर्डिंग्स देखी, वीडियो देखी, उसमें वो दुखी कि मेरी बेटी कैसे छिन सकती है, ऐसे कैसे हो सकता है। तो मेरी मम्मी को भी उतना ही गम है उसके दामाद का, क्योंकि उसका तो जिंदा दामाद है, उसके आने की आस है, फिर भी ये लोग ऐसे कर रहे हैं। बेटा नहीं ऐसे नहीं करते, आप टीवी देखो। मेरी इतनी मासूम बच्ची है, तुम अपने 2 बच्चों की कहती हो। हाँ मैं अपनी बेटी की किससे कहूँ। तुम्हारे ससुर ने बोला कि मैं भी जानता हूँ रेखा आपकी कोई कम नहीं है। तो जब खुद के साथ होती है ना, तभी इंसान को पता चलता है कि उसे आगे क्या करना है। मेरे साथ गलत व्यवहार किया इन्होंने, मेरे साथ धोखा किया शादी के नाम पे। शादी इतनी कमज़ोर होती है क्या कि मतलब 2 बोलने से शादी टूट जाएगी। आप लोग इतने समझदार हो, सब कुछ है आपके पास, क्या प्रदीप और प्रदीप की मम्मी को नहीं समझा सकते आप? मैं आपके लिए मैसेज इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि अब अति हो चुकी है, अति। मुझसे ऊक चूक बोला जा रहा है, मेरे पे हाथ उठाया जा रहा है कोर्ट में, इतनी बदतमीज़ी की जा रही है मेरे साथ। अब मैं इसके खिलाफ एक्शन लूँगी, और मैं सपना तुमको भी साफ साफ बता देती हूँ, अगर मेरे सास ससुर तुम्हारे यहाँ दिखे या खड़े हुए तो मैं इसके खिलाफ एक्शन लूँगी, सीधी सी बात है। अब मैं इतना बर्दाश्त नहीं कर सकती, क्योंकि मेरी बेटी का और मेरा इस दुनिया में अब कोई रहा नहीं है। हाँ फैमिली है मेरी, मम्मी पापा भाई बहन सब है मेरे साथ, लेकिन भाई मैं जिसके लिए ब्याह के आई हूँ, जिसके लिए शादी होके आई हूँ, मैं उसे मेरे जीते जी नहीं छोड़ूंगी। और अगर तुम्हारे दिमाग में मेरे पति के लिए कुछ चल रहा हो तो उसे निकाल देना, क्योंकि तुम्हारे सामने प्रपोजल रखे जाएंगे, मैं जानती हूँ। उसको यही कहा जाएगा कि इसका सब बर्बाद हो रहा है, तुम आ जाओ इसकी लाइफ में। तुम अगर आई ना मेरे पति की लाइफ में, क्योंकि मेरे पास ये बात भी आ चुकी है, अगर मेरे पति की लाइफ में तुम आई तो सही नहीं होगा। और ये लोग सबसे कहते फिरते हैं ना कि डिवोर्स हो गया, डिवोर्स हो गया। मेरा उसका कोई डिवोर्स नहीं हुआ, मैं जिंदा हूँ तब तक डिवोर्स नहीं हो सकता, कोर्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में खड़ी हुई हूँ ना, वहाँ डिवोर्स नहीं हो सकता। मेरे पास इसकी बेटी है, मैं इससे बेइंतहा प्यार करती हूँ, मैं इसके घर रहती हूँ, इसके घर पर हूँ मैं, तो मेरा कोई रिलेशन इससे टूटा ही नहीं है, हमारा कोई सेपरेशन हुआ ही नहीं है, तो हमारा डिवोर्स हो ही नहीं सकता।
ये लोगों को बहुत भ्रम में डाले हुए हैं कि प्रदीप नहीं चाहता, प्रदीप ये नहीं। प्रदीप बहुत चाहता है मुझे, साफ साफ कहती हूँ आपको, बहुत चाहता है। उसके मम्मी पापा ने उसको कर रखा है और तुम्हारे मम्मी पापा ने उसको बर्बाद कर रखा है ना। तो प्लीज़ मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मेरे प्रदीप को मुझे दे दो, नहीं तो बहुत प्रलय होने वाली है। ये देख रहे हो मेरे पीछे, ये सारी जगह मेरे भोले बाबा खड़े हैं, सारी जगह। मैं जहाँ भी रहती हूँ ना, मेरे भोले बाबा मेरे पीछे ही तुम्हें मिलेंगे। उनका इतना आशीर्वाद है कि मैं किसी जंग में हार नहीं सकती। मुझे इतना विश्वास है, मैं हार भी जाऊँगी तो मेरे अंदर एक उम्मीद होगी। मुझे मेरा पति चाहिए, हर कीमत पे चाहिए। और तुम्हारे यहाँ मेरे सास ससुर आते हैं तो प्लीज़ उन्हें अच्छी सच्चाई से अवगत कराओ और बताओ कि तुम्हारी बहू जाएगी नहीं तुम्हारे घर से, वो मर जाएगी फिर भी नहीं जाएगी। मैं ज़िंदगी भर इंतज़ार करूँगी, लेकिन प्रदीप के अलावा मेरी ज़िंदगी में न कोई था, न कोई है और न कोई रहेगा। ये जो तुम लोग कहते हो ना आगे बढ़े रेखा, दूसरी ज़िंदगी शुरू करे, दूसरी ज़िंदगी शुरू करने की आदत होगी तुम्हारी या तुम्हारे घर वालों की या मेरे सास ससुर की, मेरी कोई नहीं। मैं एक ही ज़िंदगी जीने के लिए आई हूँ, एक ही ज़िंदगी जीऊँगी और इसी से मैं चली जाऊँ। ये बोल देना उनको साफ साफ तुम। और ये जो कहते हुए फिर रहे ना, मैं बात नहीं बना रही तुम्हारे लिए। ये यहाँ जिस दिन मेरे को इन्होंने फाइल किया था, केस फाइल किया था, उस दिन मैंने बहुत रिक्वेस्ट करी थी। और अगर ये बात ज़्यादा उछली तो मैं वो रिकॉर्डिंग्स भी डालूँगी अब कि हम तो शिवपुरी, हमेशा ये मुझे धमकी शिवपुरी की देते हैं। मम्मी जी ने मुझे कहा कि अरे तू नहीं जानती सूरज इतना गुंडा है, ये कर देगा तेरे साथ, वो कर देगा, अभी तुझे उठा के फिकवा दूंगी। क्यों देती हैं वो मुझे तुम लोगों की धमकी, ये बताओ। मेरे पास सारी रिकॉर्डिंग है, मैं गलत नहीं कह रही, मेरे पास कुछ प्रूफ्स हैं, कुछ है, तभी मैं इस घर में हूँ, नहीं तो पुलिस कब के निकाल के फेंक देती। इन लोगों को इतनी तक शर्म नहीं आई कि जो बहू हमारे घर 7 महीने का बच्चा पेट में लेके आई है, उस तक में धक्का मार दिया इन लोगों ने। तुमने सुना नहीं था उस दिन क्या मंजर था, पापा जी कितना चीख रहे थे। इन लोगों को बोलो कि आप प्लीज़ इंसानियत के नाते ही घर चले जाओ और अपनी नातनी को ना, इसको अभागन बोलते हैं, बताओ अभागन कैसे है ये? इसका पापा जिंदा है और जिंदा ही रहेगा। वो जितनी अपनी उम्र तय करके आया उसे जीना ही है। उससे पहले मैं ही जाऊंगी इस दुनिया से, क्योंकि मैंने उसको साफ कहा था कि सुनो जी, मैं विधवा होके नहीं जाना चाहती, मैं जाना चाहती हूँ तुम्हारा सिंदूर लगा के इस दुनिया से। और यही होगा, क्योंकि मैं अपने प्रदीप से इतना प्यार करती हूँ ना, शायद ही किसी ने किसी से किया होगा। उसने इतना सब कुछ कर दिया बहकावे में आके। मुझे लगता है कि वो बहुत सीधा है। आज भी मैं उससे इतना प्यार करती हूँ कि वो एक बार मुझे आके बोलेगा ना, चल रेखा छोड़, मैं ये घर भी छोड़ के चली जाऊँगी उसके साथ, इस दुनिया को ही छोड़ के चली जाऊँगी, है ना। तो जो लोग कह रहे हैं ना कि रेखा को पैसे चाहिए, घर चाहिए, रेखा को कुछ नहीं चाहिए, रेखा को सिर्फ अपना प्रदीप चाहिए। इन्होंने मुझे इतना गिरा हुआ साबित कर दिया है ना, उतनी गिरी हुई मैं हूँ ही नहीं, कभी थी ही नहीं। मेरे मम्मी पापा इतने लविंग पेरेंट्स हैं, मेरे लिए अपनी जान तक दे सकते। जो बर्बादी इन लोगों ने घर की है ना, उससे ये कभी नहीं भर पाएंगे। और कहीं ना कहीं प्रभु ऐसे प्रलय दिखाता ही रहेगा। जो जो इस केस से जुड़े हुए हैं, जिन ने प्रदीप को मुझसे दूर किया है, उनके साथ देखना तुम, अब मैं नहीं, मेरे भगवान बोलेंगे। तो बस मैं तुम लोगों को यही मैसेज देना चाहती हूँ। और मेरी कुछ वाईटी फैमिली बनी है, प्लीज़ आप इस मैसेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब मैं आप लोगों के सामने अपनी सारी बातें रखना चाहती हूँ।